What? Are you crazy? मेरा बेटा कहेगा कि वो अपनी मामा से नहीं मिलना चाहता। Impossible. तुम अभी मुझे उसके पास लेकर चलो। एक्सक्यूज मी, पहले तो आप मुझे ये तुम कह के नहीं बुलाएंगे। ये भरम था मेरे पास तुम हो। तो मैं ऐसे लड़के से शादी क्यों करूं जो हर वक्त मुंह फुलाकर बैठा रहता है? Be a man. I am a man. तो फिर चलो, तुम्हारी मामा तुमसे मिलने आई है। No. क्या? I said no. मैं उनसे नहीं मिलूंगा। मामा को ऐसे नो नहीं कहते, तुम्हें उनसे मिलना पड़ेगा। मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगा। वो ये सुन के बहुत रोएंगी और समझेंगी कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें मना किया उनसे मिलने के लिए। नहीं, मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं मना किया। लेकिन वो तो समझेंगी ना। क्यों समझेंगी? जब मना ही नहीं किया तो क्यों समझेंगी? Don't you miss your mom? Yes, I do, miss her. उनसे कहना मेरे स्कूल कभी भी ना आए। मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगा, कभी भी नहीं। यहां साइन कीजिए आप। अंगूठा भी लगाइए यहाँ। नेक्स्ट। बस। ये लीजिए आप। पैसे दीजिए। 10 लाख हैं। अरे गिन लीजिए। अब मैं गिनता नहीं हूं, तोल कर देख लेता हूं। शुक्रिया। What? Are you crazy? मेरा बेटा कहेगा कि वो अपनी मामा से नहीं मिलना चाहता। Impossible. तुम अभी मुझे उसके पास लेकर चलो। एक्सक्यूज मी, पहले तो आप मुझे ये तुम कह के नहीं बुलाएंगे, और दूसरा ये कि आपके बेटे ने जो मुझे कहा वो मैंने आपको बता दिया। And being his teacher, I cannot force him, right? Who the hell are you? A responsible teacher. Thank you. ओह, तो तुम सब लोग दानिश अख्तर के साथ मिले हुए हो। फाइन, देख लूंगी मैं तुम सब लोगों को। सुनिए, इस तरह के एटीट्यूड के साथ आप मुझे देख भी नहीं पाएंगी। अगली बार स्कूल का गार्ड आपको अंदर घुसने नहीं देगा, सुना है? खुदा हाफिज। तुम क्यों घबरा रही हो? तुम्हें तरस नहीं आता ऐसी औरत पे जो चीख चीख के अपने बेटे को बताएगी कि मैं तुम्हारी मां हूं? समझो तो यहां से घर तोड़ने के जुर्म की सजा शुरू होती है। मैंने जो काम आपको बताया आपने तो काम करो और आप भी पूरी जिम्मेदारी से काम कीजिए, ठीक है? सलाम साहब। गुड आफ्टरनून। चाय या कॉफी? कुछ नहीं,
कुछ नहीं। आप कई दिनों से लेट आ रहे हैं दानिश साहब। जी, क्यों? तो क्या मैं नहीं आऊँगा? अरे यार, अजीब बददिमाग आदमी है। मैंने पूछा कि लेट क्यों आते हो, तो बोलता है अब मैं नहीं आऊँगा। मतलब ये कि आप वो लेट नहीं आएंगे? यार नहीं, आप बात को समझे नहीं। प्रमोशन हो गई है तो सर चढ़कर बोल रहा है, और उसे कोई बताए कि अब मतीन साहब नहीं रहे और मुझे कोई गुर्रा ना दिखाए। बाय एवरीवन, खुदा हाफिज। कुछ मालूम है आप लोगों को? दानिश साहब ने इस्तीफा दे दिया है। दानिश साहब ने इस्तीफा दे दिया? ऐसे कैसे इस्तीफा दे दिया? सॉरी अब्बा, फ्लैट भेज दिया मैंने। माफ करना। हेलो। हेलो, हानिया बोल रही हूँ दानिश साहब। जी मिस सानिया। दोपहर से परेशान थी, सोच रही थी कि आपको बताऊं या रहने दूं। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। प्रॉब्लम है दानिश साहब, योर एक्स वाइफ इज अ प्रॉब्लम। क्या हुआ? आज वो रूमी से मिलने स्कूल आई थी और चाहती थी कि छुट्टी के बाद उसको अपने साथ ले जाएंगी, लेकिन मैम ने मना कर दिया तो सीख-पा हो गई। फिर मान गई कि चलो मैं रूमी से मिल लेती हूँ, लेकिन रूमी नहीं माना। नहीं माना? नहीं मिला उससे? जी। मगर ये तो अच्छी बात नहीं है। महविश उसकी माँ है, उसे मिलना चाहिए था उससे। यही जानने के लिए तो मैंने फोन किया है दानिश साहब कि अपनी माँ से मिलने का फैसला रूमी खुद करेगा या उसकी माँ का हस्बैंड। मतलब साफ है दानिश साहब, अगर वो नहीं मिलना चाहता तो उसको जबरदस्ती मजबूर ना किया जाए। मैंने थोड़ी देर पहले उसके हॉस्टल में वार्डन से बात की है। शाम 5 बजे से वो सो रहा है। मालूम है इस तरह के बच्चे क्यों जल्दी सो जाया करते हैं? क्यों सो जाते हैं? क्योंकि वो डरते हैं, वो भूलना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो कुछ भी करे मिस सानिया, उसको अपनी माँ से मिलना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, मैं उसकी अगली प्रोग्रेस रिपोर्ट की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। आपका बच्चा इसी तरह डरता रहेगा और डरे हुए बच्चे कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।
पास तुम हो